कक्षा 9 विज्ञान चैप्टर नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। इस वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात कणाभ सूत्र और रंजक कणों अर्थात प्लेस्टिड के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात कणाभ सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। कणाभ सूत्र में दो झिल्ली अर्थात आवरण होते हैं। आकृति में देखें, कणाभ सूत्र में ये बाहर की झिल्ली जिसे बाह्य झिल्ली और ये अंदर की झिल्ली जिसे अंतः झिल्ली यानी दो झिल्ली होती है, यानी दो आवरण होते हैं, एक बाह्य आवरण और एक अंतः आवरण। बाहरी झिल्ली में छिद्र होते हैं, यानी बाहर के आवरण में छिद्र होते हैं, जबकि अंदर की झिल्ली बहुत अधिक वलित अर्थात प्रवर्ध वाली होती है, यानी अंतः आवरण बहुत अधिक प्रवर्ध वाला होता है, यानी उभरे हुए भाग होते हैं। जैसा ये देखा जाए कि इस चित्र में ये अंतः भाग है या अंतः आवरण है, जहाँ पर ये उभरे हुए भाग होते हैं, यानी प्रवर्ध होते हैं। कणाभ सूत्र का श्वसन से संबंध होता है, जिससे श्वसन की प्रक्रिया दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का एटीपी अर्थात एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में कणाभ सूत्र में संग्रह होता है। जब कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब यह ऊर्जा कणाभ सूत्र में से प्राप्त होती है। इसलिए कणाभ सूत्र को कोशिका का पावर हाउस अथवा बिजली घर कहते हैं। ये वैज्ञानिक कारण बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कणाभ सूत्र अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस अथवा बिजली घर क्यों कहते हैं। तब आपको लिखने का कि कणाभ सूत्र का श्वसन से संबंध होता है, जिससे श्वसन की प्रक्रिया दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का एटीपी के रूप में कणाभ सूत्र में संग्रह होता है। जब कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब यह ऊर्जा कणाभ सूत्र में से प्राप्त होती है। इसलिए कणाभ सूत्र अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस अथवा बिजली घर कहते हैं। कणाभ सूत्र बहुत अद्भुत अंग है, यानी कि कणाभ सूत्र कोशिका का एक बहुत महत्वपूर्ण अंगक है, क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। अब हम रंजक कणों अर्थात प्लेस्टिड के बारे में अध्ययन करेंगे। रंजक कणों केवल वनस्पति कोशिका में होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि रंजक कण केवल वनस्पति कोशिका में होते हैं। रंजक कण वनस्पति कोशिका में दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट, जिसे बोलते हैं रंगीन कण, अथवा तो वर्णी लवक। दूसरा ल्यूकोप्लास्ट अर्थात श्वेत अथवा रंगहीन कण, जिसे अवर्णी लवक भी कहते हैं।
क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल रंजक द्रव्य रखने वाले रंजक कण को हरित कण यानी क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यानी जिसके अंदर रंजक द्रव्य होता है उसे क्या कहते हैं? वर्णी लवक। अब क्लोरोफिल नामक रंजक द्रव्य होता है उसे हरित कण यानी क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। हरित कण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए बहुत आवश्यक है। हरित कण में क्लोरोफिल के अलावा पीले रंग का ज़ैंथोफिल और नारंगी रंग का कैरोटीन नामक रंजक द्रव्य भी होता है। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, तो इसके अंदर वर्णी लवक नहीं होते, इसलिए इसका रंग कैसा होता है? श्वेत, अथवा कैसा होता है? रंगहीन। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक कक्षा की अंगिका है। इसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थों का संग्रह होता है, यानी खाद्य पदार्थों का संग्रह होता है। अब हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है हरित कण अर्थात क्लोरोप्लास्ट की रचना। हरित कण के अंतःझिल्ली से घिरे हुए भीतरी यानी अंदर के भाग को स्ट्रोमा कहते हैं। तो हरित कण के, ये हरित कण है, ये हरित कण में ये अंतःझिल्ली से जो घिरा हुआ ये भाग है, इस भाग को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में चपटी झिल्ली युक्त यानी आवरण युक्त थैली जैसी रचना होती है जिसे थाइलेकॉइड कहते हैं। तो ये देखिए, ये जो ऐसी थैली यानी ये थैली है, कैसी है? चपटी है और आवरण वाली है यानी झिल्ली युक्त है। और इस रचना को हम क्या बोलते हैं? तो थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड की एक के ऊपर एक सिक्कों की थप्पी जैसी रचना होती है जिसे ग्रेना अथवा ग्रेनम कहते हैं। तो ये थाइलेकॉइड है, तो एक थाइलेकॉइड के ऊपर दूसरे थाइलेकॉइड और उसके ऊपर तीसरी और ये चौथी, इस प्रकार सिक्कों की थप्पी जैसी जो रचना होती है जिसे हम बोलते हैं ग्रेना अथवा ग्रेनम कहते हैं। हरित कण में भी कणाभ सूत्र की तरह अपना डीएनए अथवा राइबोसोम होता है। इस प्रकार हरित कण अर्थात क्लोरोप्लास्ट की रचना होती है। थैंक यू।